अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहम रियाजी हिस्सा अव्वल अलजबरा सबक नंबर 1 तो मुतगय्यरी खत्ती मसावात। इसका मजमुआ सवालात, इसके सवाल नंबर 4 और 5 आपके सामने पेश हैं बच्चों। सवाल नंबर 2, 3 और इसके जो मश्क हैं, इसके सवालात अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके तमाम लिंक दिए गए हैं बच्चों, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अजीज़ तलबा, रहबर ई-टेक मुंबई की जानिब से ये सवालात और असबाक आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलें चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है, मंदरजा ज़ैल मुरब्बा गालिब की कीमतें मालूम कीजिए। पहला सवाल है बच्चों 4, 2 और 3, 7 कॉलम वाइज। ठीक है, मुतलक कीमत के अंदर ये आपको पहले बताया गया है, ये जो आजू बाजू में जो लाइन होती है इसको हम मुतलक कीमत कहते हैं या इंग्लिश में मॉड्यूल कहते हैं। तो ये 4 आप कॉलम वाइज पढ़ेंगे तो 4, 2, 3, 7 और रो वाइज पढ़ेंगे तो 4, 3 और 2, 7। सबसे पहले हमें करना क्या है, फार्मूले के हिसाब से पहले कॉलम का पहला अदद दूसरे कॉलम के दूसरे अदद से, मैंने आपको पहले बताया, मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 इंटू 7, और फिर माइनस करना है दूसरे कॉलम के पहले अदद से पहले कॉलम के दूसरे अदद को, यानी 4 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 2। तो 4 7 28 माइनस 3 दूनी 6, तो हमें मिलेगा 22। दूसरा सवाल है हमारे पास 5 माइनस 2 और माइनस 3 1। तो पहले हम 5 और 1 को ज़रब करेंगे, 5 ज़रब 1, फिर माइनस, ये ज़ाब्ते का माइनस है, और फिर माइनस 2। जब ऐसे माइनस वाले अदद हों तो उनको हम कॉस में लिखें, क्योंकि दो आदाद एक साथ नहीं आना चाहिए। तो माइनस 2 ब्रैकेट में, फिर इंटू माइनस 3, तो 5 एका 5 हो जाएगा। ये अलामत जो माइनस की है वो माइनस की अलामत यहाँ पर। ये माइनस 2 और माइनस 3 हम जानते हैं, नफ़ी और नफ़ी जब ज़रब होता है तो जमा हो जाएगा, तो जमा की अलामत नहीं लिखेंगे। 2 3 6, और ये अलामत जो फार्मूले की माइनस है वो यहाँ आ जाएगा, तो 6 में से 5 जाएगा तो हमें मिलेगा -1। तीसरा सवाल है हमारे पास 3 माइनस 1 और 1 कॉमा 4। तो 3 इंटू 4 माइनस ब्रैकेट में -1 इंटू 1, तो 3 चौक 12 माइनस माइनस प्लस 1 एका 1, तो 12 और 1 मिल जाएगा हमें 13। अब हमारा सवाल नंबर 5 है, क्रैमर के उसूल का इस्तेमाल करके मंदरजा झेल हमजाद मसावात हल कीजिए। क्रैमर का उसूल आप पहले ही हल कर चुके हैं बच्चों, हम यहाँ देखेंगे। आपको ध्यान रखना है, जो भी मसावात आपको दी जाएगी, मसावात को आपको x जमा बी वाई बराबर सी की सूरत में तहवील करना है। जब तक आप x जमा बी वाई बराबर सी की सूरत में सवाल को तहवील नहीं करेंगे, आप क्रैमर के उसूल से इसको हल नहीं कर सकते। जैसे हमारी मसावात पहले दिया हुआ है 6x माइनस 3y बराबर -10, तो ये चूंकि ax जमा बी वाई बराबर के उस तरफ c यानी बगैर मुतगय्यर वाला आदत, तो मसावात सूरत में दी गई है, तो इसको हम डायरेक्ट नंबर दे देंगे, मसावत नंबर 1। दूसरा दिया हुआ है 3x जमा 5y नफ़ी 8, यानी ax जमा by नफ़ी c, यानी बराबर के 0 है, तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो हम ये क्या करेंगे, -8 जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3x जमा 5y बराबर 8, यानी ax जमा by बराबर c की सूरत में, तो इसको हम कहेंगे मसावत नंबर 2। अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ax जमा by बराबर c से मुआजना करेंगे, यानी पहली मसावत में ax जमा by जम बराबर c, ax जमा by बराबर c। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, a1 इज इक्वल टू 6, a2 इज इक्वल टू 3, वैसे यहाँ पे b1 इज इक्वल टू -3, b2 इज इक्वल टू 5, ऐसे ही c1 इज इक्वल टू -10 और c2 इज इक्वल टू 8। तो अब इसको हम जैसे अभी हमने हल किया मॉड्यूल्स की शक्ल में, यहाँ d इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है a1 b1 a2 b2, इनकी कीमत रखेंगे हम, a1 की जगह पे 6, a2 की जगह पे 3, b1 की जगह पे -3, b2 की जगह पे 5। अब जैसे अभी हमने सवाल नंबर 4 में हल किया, वैसे ही हम 6 इंटू 5 माइनस -3 इंटू 3, तो 6 पंजे 30 माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, 30 और 9 39। फिर दूसरा हमारे पास dx है फॉर्मूला c1 b1 और c2 b2। अब इसकी वैल्यूज हम लिखेंगे, c1 की जगह पे -10, c2 की जगह पे 8, b1 की जगह पे -3, b2 की जगह पे 5, इनको तिरछा ज़रब करेंगे, -10 इंटू 5 माइनस -3 इंटू 8, तो -10 पंजे 50, नफ़ी नफ़ी जमा 8 तिया 24, 50 में से 24 निकालेंगे, हमें मिलेगा -26, क्योंकि 50 जो है वो बड़ा आदद है। इसके बाद हम लेंगे dy इज इक्वल टू a1 c1 और a2 c2। अब a1 की वैल्यू हमारे पास 6 है, a2 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू -10 है और c2 की वैल्यू 8 है। 6 ज़रब 8 नफ़ी नफ़ी 10 इंटू 3, तो 8 छंग 48, नफ़ी नफ़ी जमा 10 तिया 30, ये हो जाएगा 78। हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी।
तो dx की जगह पे हमारे पास है -26 और d की जगह पे है 39, तो -26 अपॉन 39, ये 13 के पाए से कटेंगे, 13 दूनी 26, 13 3 39, तो -2/3। अब y बराबर हमारे पास है dy अपॉन डी, dy की कीमत है हमारे पास 78 और d हमारे पास है 39, तो 39 2 ज़ा 78 होता है, तो y इज इक्वल टू 2, तो हमें मिल जाएगा xy इज इक्वल टू -2/3, 2। सवाल नंबर 2 हमारे पास है 4m - 2n बराबर 4, यानी ax जमा by बराबर c, इस कंडीशन में, यानी इसको हम कह देंगे मसावत नंबर 1। दूसरा हमारे पास है 4m + 3n बराबर 16, ये भी मसावत ax जमा by बराबर c की सूरत में, इसको हम कह देंगे 2। फिर इसको हम क्या करेंगे, ax जमा by बराबर c से मुआवजना करेंगे, तो a1 की जगह पे 4, a2 की जगह पे भी 4, b1 की जगह पे -2, b2 की जगह पर 3, फिर c1 की जगह पर -4, C2 की जगह पर 16, और हम मॉड्यूल में D इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2 कीमत रखेंगे। A1 A2 की कीमत है 4 B1 B2 की कीमत है -2,3। अब इनको हम तिरछा ज़रब करेंगे, 4 ज़रब 3 -2 इंटू 4, तो 4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 12 8 20, तो D मिल जाएगा 20। फिर हम लिखेंगे dx इज इक्वल टू C1 C2 B1 B2, C1 C2 हमारे पास -4 16 है और B1 B2 हमारे पास -2,3 है, तो -4 इंटू 3 -2 इंटू 16, तो -4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस, 16 दूनी 32, 32 में से 12 जाएगा, हमें मिलेगा 20। फिर dm था, फिर dn हमें मिलेगा, चूंकि सवाल में x और y नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, तो dx की जगह पे dm और dy की जगह पे dn, तो a1 a2 C1 C2 की वैल्यूज रखेंगे हम 4 4 और -4 16। अब 4 इंटू 16 -4 इंटू 4, 16 चौक 64, नफी नफी जमा, 4 चौक 16, 64 और 16 हमें मिल जाएगा 80। अब हमारे पास फॉर्म है, जैसे हमारे पास dx इज इक्वल टू x इज इक्वल टू dx अपॉन d, वैसे हमारे पास m मालूम करना है, सवाल में m और n है, तो m इज इक्वल टू dm अपॉन d, dm की जगह पे 20, d की जगह पे भी 20, 20 अपॉन 20, यानी कि हमें मिल जाएगा m बराबर 1। जिस तरीके से y बराबर dy अपॉन d था, वैसे तरह n इज इक्वल टू dn अपॉन dn होगा। dn जो है 80 है और d इज इक्वल टू 20, तो 20 बटे 80 बटे 20 यानी 20 चौक 80, तो हमें मिल जाएगा m, n इज इक्वल टू 1,4। तीसरा सवाल है हमारे पास बच्चों 3x - 2y इज इक्वल टू 5/2 और 1/3x + 3y इज इक्वल टू -4/3। चूंकि ax जमा by बराबर c, ax जमा by बराबर c की सूरत में है, तो इसको हम मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 कहेंगे। अब इनको हम ax जमा by बराबर c से मुआवजना कर देंगे, तो a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 इज इक्वल टू -2, b2 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 5/2 और c2 इज इक्वल टू -4/3। अब हम क्या करेंगे, a1 और a2 और b1 b2 की वैल्यू रखेंगे, 3 इंटू 1/3 -2,3, तो 3 तिया 9 -2 इंटू 1/3, तो 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस, 2 एका 2/3, अभी तिरछा तरफ होगा, 9 तिया 27 जमा 2 29/3। ठीक है, फिर दूसरा हम लेंगे dx इज इक्वल टू C1 C2 B1 B2, C1 C2 की वैल्यू है 5/2 और -4/3, B1 B2 की वैल्यू है -2 और 3, तिरछा तरफ करेंगे -5/2, 5/2 इंटू 3 -2 इंटू -4/3, तो ये 5/2 इंटू 3, तो ये 3 5 के साथ ऊपर जब होगा, 5 तिया 15/2 हो जाएगा, ये माइनस ज़ाब्ते का, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 चौक 8/3। अब यहाँ तिरछा तरफ करेंगे, 15 तिया 45 -8 दूनी 16 अपॉन में 3 दूनी 6, 45 में से 16 जाएगा तो बचेगा 29/6, ये होगा dx। अब dy इज इक्वल टू a1 a2 और c1 c2, तो a1 a2 हमारे पास है 3 और 1,3, c1 c2 हमारे पास है 5/2 और -4/3, तिरछा तरफ करेंगे 3 इंटू -4/3 -5/2 इंटू 1/3। हम यहाँ से 3 और 3 को काट देंगे तो भी -4 बचेगा, -4 5 एका 5, 3 दूनी 6, अब यहाँ तिरछा तरफ होगा, 6 चौक 24 माइनस में -5, तो 24 - 5 यानी -29/6। अब हम फॉर्मूला लेंगे x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, dx की जगह पे हमारे पास है 29/6 और d की जगह पर है हमारे पास 29/3। अब जैसे हम जानते हैं कि जब भी तकसीम को ज़रब बनाना हो तो दूसरी कसर जो है वो पलट जाती है, तो 29/6 जो यहाँ दिख रहा है आपको बच्चों, 29/6 जो यहाँ आपको दिख रहा है वो अपनी जगह पे रहेगा, ये 29/3 जो है जब ये ज़रब बनेगा तो ये कसर पलट जाएगी,
तो ये 29/6 यहाँ आएगा और ये 29/3 जब ज़रब बनेगा तो 3/29 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 29 और ये 29 कट जाएगा और ये 3 एका 3 3 दूनी 6, तो हमें मिलेगा x बराबर 1/2। उसी तरीके से y बराबर हमारे पास है dy/d, y की जगह पे, ठीक है, dy इज इक्वल हमारे पास है -29/6 और d की जगह पे हमारे पास है 29/3। अब -29/6 अपनी जगह पे रहेगा और ये 29/3 जब ये तकसीम से ज़रब बनेगा तो ये 29/3 उल्टा हो जाएगा, 3/29 हो जाएगा। तो 29 कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो मिलेगा -1/2। तो हमें मिलेगा xy इज इक्वल टू 1/2 कॉमा माइनस में 1/2। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास 4x 7x प्लस 3y बराबर 15 और 12y माइनस 5x बराबर 39। देखो बच्चों, यहाँ पे x पहले दिया था, y बाद में दिया था, इसको हमने मसावत नंबर 1 दे दिया। यहाँ पे y पहले दे दिया। हमारी मसावत की जो आम सूरत है वो है ax जमा by। तो यहाँ 12y पहले दे दिया है, x बाद में दिया है, इसके लिए मैंने इसको मसावत का नंबर नहीं दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, x वाले को पहले लिख लेंगे, y वाले को बाद में करेंगे। तो -5x जमा 12y। अब ये बराबर हो गया ax जमा by बराबर c की सूरत में, इसको हम कहेंगे मसावत नंबर 2। अब ax जमा by बराबर c से मुआवजना करने पे a1 की जगह पे 7, a2 की जगह पे -5, b1 की जगह पे 3, b2 की जगह पे 12, c1 की जगह पे 15, c2 की जगह पे 39। अब हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 की कीमत रखेंगे 7, -5 और 3 और 12। 7 ज़रब 12 माइनस में 3 इंटू -5, तो 12 7 84 माइनस माइनस प्लस 5 या 15, हमें मिलेगा d बराबर 99। फिर दूसरा हमारे पास है dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2। फॉर्मूले के हिसाब से कीमत रखेंगे, c1 c2 यानी 15 39, b1 b2 यानी 3 12, इनको ज़रब करेंगे 15 ज़रब 12 माइनस 3 इंटू 39, 15 इंटू 12 यानी 180 माइनस 39 इंटू 3 यानी कि 117, 180 में से 117 जाएगा, हमें मिलेगा 63। फिर dy इज इक्वल टू हमारे पास है a1 a2 c1 c2, a1 a2 यानी 7 -5 और 15 इंटू 39, तो 7 इंटू 39 माइनस 15 इंटू ब्रैकेट में -5, तो 39 सतह 273 माइनस माइनस प्लस 15 पंजे 75, इसको जमा करेंगे तो मिलेगा 348। हम फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू dx/d। dx हमारे पास है 63 और d हमारे पास है 99। इसको 9 से काटेंगे तो 9 का 9, 9 का 9, 9 सत्ते 63, तो ऐसे डायरेक्ट कट जाएगा 7/11। y इज इक्वल टू dy/d। dy की जगह हमारे पास 348 अपॉन में d की जगह पे 99, इसको हम 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 का 3 बचेगा 1, 3 का 3 बचेगा 1, 3 6 18 यानी 116 और अपॉन में 3 का 3 33 मिलेगा, हमें मिलेगा 7/11 और 116/33। अगला सवाल हमारे पास है x प्लस वाई माइनस 8/2, x प्लस 2y माइनस 14/3, 3x माइनस वाई अपॉन 4। यहाँ पे बच्चों मसावात आम सूरत में नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस मसावात को आम सूरत में बनाने के लिए ये कोई भी दो मसावात को आप एक साथ लेके हल कर सकते हैं। तो कोशिश करने का कि एक बड़ी मसावत, जैसे कि पहली और दूसरी मसावत बड़ी है, तो हम छोटी मसावत के साथ लेंगे, यानी पहले वाले को आखिरी वाले से पहले ले लेंगे साथ में, ताकि हम एक मसावत बना सकें। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 8/2 इज इक्वल टू, क्योंकि तीनों बराबर है तो 3x माइनस वाई अपॉन में 4। अब इनको हम तीसरा ज़रब करेंगे, 4 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो 4 ज़रब x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 2 ज़रब 3x माइनस वाई 8। अब 4 ज़रब x 4x जमा 4y 4 8 32, फिर 2 जमा 2 इंटू 3 2 3 6 माइनस 2y। अब सबको हम उस तरफ ले आएंगे और -32 को इस तरफ ले आएंगे, तो हमें मिल जाएगा 4x माइनस 6x 4y, ये जो -2y था राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो +2y, और ये -30 जो लेफ्ट साइड में था वो राइट साइड में आके +32 हो जाएगा। 4 में से 6 जाएगा, बचेगा -2, 4 जमा 2 6 और 32, चूँकि सब 2 के पारे से तकसीम हो सकते हैं, हम इसे 2 से तकसीम करेंगे, यहाँ बचेगा -x जमा 2 तिया 6y बराबर 2 16 32। ये हो गई मेरी मसावत नंबर 1, क्योंकि ax जमा by बराबर c की सूरत में ये मसावत आ गई। अब हम वापस से जो दूसरी मसावत बनाने के लिए बीच वाले, जैसे हमने यहाँ पे लिया इसके साथ में इसको, तो अब इसको हम लेंगे यहाँ पे, जैसे पहले वाले के साथ में लास्ट वाले को लिया था, अब दूसरे वाले के साथ में लास्ट वाले को लेंगे, यानी x प्लस 2y माइनस 14/3 और 3x माइनस वाई अपॉन 4। अब इन दोनों को लेंगे दूसरी मसावत के लिए, तो यहाँ पे फिर तीसरा ज़रब करेंगे, 4 ज़रब x 4x 4 दूनी 8 14 चौक 56 बराबर 3 तिया 9x माइनस 3y। फिर इसी करेंगे, तमाम लेफ्ट राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और -56 को राइट लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड में भेज देंगे, तो 4x माइनस 9x 8y जमा 3y माइनस 56 राइट साइड में जाके जमा 56 हो जाएगा, तो 9 में से 4 जाएगा, बचेगा -5x, 8 और 3 11y और 56। ये हो गई मसावत नंबर 2। अब ये मसावत नंबर 1 और ये मसावत नंबर 2 को हम अगले पेज पे लेके चलते हैं, तो ये है मेरी मसावत नंबर 1 और ये है मेरी मसावत नंबर 2।
अब इन दोनों को ए एक्स जमा बी वाई बराबर सी से मुआवजना करेंगे तो ए की जगह पे -1 है, A2 की जगह पे -5 है, B1 की जगह पे 3 है, B2 की जगह पे 11 है, B3 की जगह C1 की जगह पे 16 है, C2 की जगह पे 56 है। अब हम मॉड्यूल में रखेंगे D = A1 A2 B1 B2 की कीमत रखेंगे -1 -5 3 और 11 -1 × 11 -3 × -5 तो 11 का -11, ये माइनस मिलके प्लस, 5 3 15, 15 में से 11 जाएगा बचेगा 4। फिर dx = C1 C2 B1 B2, C1 की वैल्यू है 16, C2 56, B1 13, B2 11, तो 16 × 11 -3 × 56 तो ये हो जाएगा 16 × 11 176। आप ज़ब करें और फिर 56 × 3 168, 176 में से 168 जाएगा बचेगा 8। फिर dy = A1 A2 C1 C2, A1 की जगह पे -1, A2 की जगह पे -5, C1 की जगह पे 16, C2 की जगह पे 56, -1 × 56 -16 × -5 तो 56 का -56 -16 और -5 मिलके हो जाएंगे प्लस, 16 × 5 80, 80 में से 56 जाएगा बचेगा 24। अब फॉर्मूला लगाएंगे x = dx/d, dx की जगह पे 8, d की जगह पे 4, 4 दूनी 8, x = 2। फिर y = dy/d, dy यानी 24, d यानी 4, तो 4 छंग 24, y = 6 तो हमें मिलेगा x, y = 2, 6। जज़ाकल्लाहु खैर बच्चों, बहुत शुक्रिया।